बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का स्टडी में। अभी आप लोगों को मैं जनजातीय विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो इस बार की बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सीडीपीओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सब लोग आई स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जनजातीय विद्रोह से जुड़े प्रश्नों को बनाइएगा और इसके फैक्ट्स को याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं संक्षिप्त में जनजातीय विद्रोह के बारे में बताते भी रहूँगा ताकि उससे जुड़ा जो फैक्ट्स है वो आपको याद में रहे। आप सब लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आई स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आई स्टडी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो आप सब लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनजातीय विद्रोह से जुड़े कुछ प्रश्न आपके साथ में साझा करूंगा जो कि आपको बनाना भी है और इसके फैक्ट्स को याद कर लेना है। क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है तो मैं शॉर्ट में ही आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन करते चलूँगा। जनजातियों से जो प्रश्न है वो करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं और जनजातीय विद्रोह से जो सवाल है वो इतिहास से पूछे जाते हैं। इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज के इस डिस्कशन में मैंने इतिहास को उठाया है और इतिहास में जो जनजातीय विद्रोह की चर्चा की गई है जिसका संबंध बिहार झारखंड से है उससे मैं प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो बताइएगा आप लोग कि तमाड़ विद्रोह कब से कब तक चला था? इसका सही जवाब क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है, तमाड़ विद्रोह के बारे में पूछा गया है, इसका सही जवाब बताना है। तो तमाड़ विद्रोह कब से कब तक चला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1789 से लेकर के 1794 के बीच में ये विद्रोह चला था। इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न पूछा गया आप लोगों से कि तमाड़ विद्रोह का जो नेता है वो कौन था? तो तमाड़ विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? भोलानाथ सहाय, जनार्दन मुंडा, जोग तमाड़, ढींगरा लाल या फिर ऑप्शन ई? इसका सही जवाब क्या है? तो एक आसान सवाल पूछा गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भोलानाथ सहाय। तो ध्यान रखेंगे आप। तमाड़ विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी ध्यान रखिए कि जो विद्रोह है वो दरअसल 1789 से लेकर के 94 के बीच में चला था और 1789 का जो समय वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। तो जरूर से इसको याद रखिएगा कि 1789 में बिहार झारखंड में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह हुआ था और इसका जो नेता था वो भोलानाथ सहाय था। अन्य नेताओं में विष्णु मानकी है, दुखन मुंडा है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह है। तो अन्य नेताओं को भी याद रखिएगा, बीपीएससी में ई ऑप्शन होता है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। तीसरे नंबर का सवाल पूछा गया है, राजा जगन्नाथ सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजातीय विद्रोह से था? सही जवाब बताइए आप लोग। हो विद्रोह है, कोल विद्रोह है, भूमिज विद्रोह है, संथाल विद्रोह या फिर ऑप्शन ई है? राजा जगन्नाथ सिंह का जो संबंध है वो किस जनजातीय विद्रोह से है? सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा जगन्नाथ सिंह का जो संबंध है था वो हो जनजातीय विद्रोह से था। इसको याद रखिएगा। और इस विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो 1820-21 में होती है। इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे, कहीं ना कहीं भी पूछा जा सकता है। छोटा नागपुर के जनजातीय समाज के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत होती है और अपने ही यानी कि सिंहभूम के राजा उस समय जगन्नाथ सिंह थे। तो सिंहभूम के राजा के द्वारा जो भूमि और उत्पादन या उपज की मात्रा में जो टैक्स में वृद्धि की जाती है, तो भूमि टैक्स और उपज टैक्स जो लगाया जाता है, तो इसको लेकर के अपने राजा के खिलाफ असंतोष था। तो हो जनजाति के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी 1820 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग बनाइए, कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर है, पलामू है, सिंहभूम है, मानभूम है या फिर ऑप्शन ई है? तो कोल विद्रोह का क्षेत्र आप लोगों से पूछा गया है। अगले सवाल में इसके नेता के बारे में मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो कोल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। कोल विद्रोह दरअसल इन सभी जगहों पे हुआ है, छोटा नागपुर में, पलामू में, सिंहभूम में और मानभूम में। तो कोल विद्रोह का जो क्षेत्र था ये चारों क्षेत्र था। तो इस कारण से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? 1857 का विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, ताना भगत आंदोलन है, मुंडा विद्रोह या फिर ऑप्शन ई है? तो निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंडा विद्रोह को आप लोग ध्यान रखिएगा। मुंडा विद्रोह को महान विद्रोह या उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। लोटा विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरपुर में, संथाल परगना में, पूर्वी चंपारण में, रोहतास में या फिर ऑप्शन ई में? तो लोटा विद्रोह के बारे में बताइए, सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। लोटा विद्रोह का जो क्षेत्र था वो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है, उसको याद रखिएगा। तो यहाँ के जेल में जो कैदी थे वो बंद थे, तो जेल में बंद कैदियों के द्वारा पीतल के लोटे की मांग की जाने लगी। क्योंकि इनको पहले पीतल का लोटा दिया जाता था लेकिन बाद में जो अंग्रेज थे वो इनको मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दी। तो मिट्टी के लोटा दिए जाने के विरोध में दरअसल लोटा विद्रोह होता है। तो इनकी डिमांड जो थी वो पीतल के लोटे की थी। यही कारण है कि 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में बंद कैदियों ने
पीतल के लोटे की मांग को लेकर के इस विद्रोह की शुरुआत की थी। इसको ध्यान रखिएगा। तो मुजफ्फरपुर का जो संबंध है वो लोटा विद्रोह से है। काफी इजी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। बुद्धो भगत का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से था? कोल विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, ताना भगत आंदोलन है, मुंडा विद्रोह है, या फिर ऑप्शन ई? इसका सही जवाब क्या है? तो बुद्धो भगत का आप लोगों से पूछा गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कोल विद्रोह से ही है। याद रखिएगा, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था 1831-32 में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, मानभूम था, मैंने बताया है। और इसी विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो बुद्धो भगत थे। ध्यान रखिएगा, सिंह राय और सुरगा मुंडा भी था। तो अन्य नेताओं में भी पूछा जा सकता है सिंह राय और सुरगा मुंडा। तो सुरगा मुंडा खास करके इसलिए भी याद रखिएगा कि सुरगा मुंडा का जो संबंध है वो मुंडा विद्रोह से नहीं है बल्कि कोल विद्रोह से है। तो बुद्धो भगत का जो संबंध है वो कोल विद्रोह से है। साथ ही सिंह राय और सुरगा मुंडा का भी जो संबंध है वो कोल विद्रोह से ही है। 1831-32 में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 8वें नंबर का सवाल पूछा गया, सिद्धू और कान्हू किस जनजातीय आंदोलन के नेता थे? मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, नोनिया विद्रोह, हो विद्रोह, या फिर ऑप्शन ई? तो सिद्धू कान्हू के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये नेता है सिद्धू कान्हू। चांद और भैरव ध्यान रखेंगे कि संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो संथाल विद्रोह की जो शुरुआत होती है 1855-56 में होती है। पूछा जाएगा आप लोगों से, क्योंकि भारत में एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है 1857 में। तो 1857 से पहले एक महत्वपूर्ण विद्रोह होता है, बड़ा विद्रोह होता है, और कहा जाए तो अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देने वाला ये विद्रोह रहता है। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह भारत में होता है। इसको याद रखिएगा, जिसको दामन कोह वाला क्षेत्र भी कहा जाता है, उसी क्षेत्र में संथाल विद्रोह होता है। ध्यान रखिएगा। तो वीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर, बांकुड़ा वगैरह जगहों में संथाल विद्रोह होता है, जिसके जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव थे। इस विद्रोह का सकारात्मक परिणाम ये होता है कि इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण 30 नवंबर 1856 को किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि संथाल परगना जिले का निर्माण कब किया गया था? तो 1856 में किया गया था। इसके प्रथम जो जिलाधीश थे, जो डीएम उस समय थे, वो एशली एडन थे। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है झारखंड वगैरह में। तो एशली एडन प्रथम जिलाधीश थे संथाल परगना के। तो सिद्धू और कान्हू किस जनजातीय आंदोलन के नेता थे? तो संथाल विद्रोह को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया, भूमिज विद्रोह की शुरुआत कब हुई? सही जवाब बताइए। तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत 1828 में, 30 में, 32 में, 36 में, या कब होता है? तो लगभग एक साल ये विद्रोह चलता है। 1832 को याद रखिएगा, 1832 से लेकर के 33 के बीच में ही ये भूमिज विद्रोह चलता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। और बेसिकली ये वीरभूम में शुरुआत होता है। तो वीरभूम का ही प्रमुख विद्रोह है, जिसका नेतृत्व करता गंगा नारायण का नाम आता है। तो गंगा नारायण को भी याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि गंगा नारायण निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो भूमिज विद्रोह के थे, जो कि 1832 में शुरू होता है। इसको याद रखिएगा। खरवार या खैरवार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो खरवार को भी याद रखेंगे, इससे भी जुड़ा प्रश्न पूछा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो खरवार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1874 से 75 के बीच में, लगभग एक साल ये चलता है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो 1874 में होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके लिए रहेगी कि इसके नेतृत्वकर्ता को आप लोग याद रखिएगा, भागीरथी मांझी। तो भागीरथी मांझी को ध्यान रखेंगे। इनका जो संबंध था वो खरवार या खैरवार आंदोलन से रहता है। पूछा जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो जनजातीय मूल्य है, जनजातीय परंपराएं हैं, उनकी मान्यता को पुनः विद्यमान करना। तो भागीरथी मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन की शुरुआत होती है, 1874 में होती है। इसको याद रखिएगा आप लोग। बिरसा मुंडा का निधन किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या है? बिरसा मुंडा के निधन को लेकर के भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बिरसा मुंडा का जो निधन हुआ था वो 1900 में हो गया था। तो 30 मई 1900 को रांची जेल में ही हैजा रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जरूर से याद रखिएगा कि वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा का निधन होता है। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, जो कि 1895 में नेतृत्व करते हैं। 1895 में इनकी भागीदारी मुंडा विद्रोह में होती है। 1899 तक करते हैं। 1900 में इनको गिरफ्तार किया जाता है और इसी वर्ष इनकी मृत्यु भी हो जाती है, याद रखिएगा। और मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। इसको पहले मैंने आपको बता दिया है, तो जरूर से आप लोग ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? चेरो विद्रोह था, नोनिया विद्रोह था, ताना भगत आंदोलन था, कोल विद्रोह था या फिर ऑप्शन ई था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था ताना भगत आंदोलन। वर्ष 1913-14 में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाएगा। बेसिकली 1914 को जरूर से याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया, ताना भगत आंदोलन में किस जनजातीय समुदाय के लोगों ने भाग लिया था? ये उससे भी महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों से पूछा सकता है कि ताना भगत आंदोलन दरअसल किस जनजातीय समुदाय के लोगों का आंदोलन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए, बी और सी को ध्यान रखिएगा। उरांव, संथाल और मुंडा, इन तीनों का जो विद्रोह था या आंदोलन था वो ताना भगत आंदोलन था, जो कि जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो जतरा भगत को याद रखिएगा, इन्हीं के नेतृत्व में जो उरांव जनजातियां थी, मुंडा थे, संथाल थे, ये सामूहिक रूप से शामिल होती है। देविया, माया, सिबू इत्यादि जो थे वो अन्य नेता थे। तो ताना भगत आंदोलन को याद रखिएगा, वर्ष 1913-14 में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का संबंध सोरा उत्पादन के उचित मूल्य न मिलने से था? सही जवाब बताइए। तो सोरा जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था उस समय, तो सोरा उत्पादन का उचित मूल्य न मिलने के कारण जो विद्रोह बिहार में हुआ था वो नोनिया विद्रोह था, इसको याद रखिएगा, जो कि 1770 ईस्वी में हुआ था, 1800 तक चलता रहा था। तो अपनी उपज के या अपने सोरे के उचित मूल्य न मिलने के कारण ये विद्रोह होता है नोनिया जनजाति के द्वारा। इस विद्रोह की शुरुआत होती है तिरहुत, सारण, पूर्णिया और हाजीपुर क्षेत्र में होता है। जरूर से याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये बिहार से जुड़ा है, पूछा जा सकता है। तिरहुत को याद रखिएगा, सारण को याद रखिएगा, पूर्णिया को याद रखिएगा, हाजीपुर को याद रखिएगा। तो इन क्षेत्रों में शोरे का उत्पादन दरअसल होता था, इसी कारण से इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वो यही क्षेत्र था। तो नोनिया विद्रोह का जो संबंध था वो सोरा से संबंध था, इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? ये 15वां है और ये आखिरी सवाल है। 15 क्वेश्चन को मैंने पूछा आप लोगों से, संक्षिप्त में मैंने आपके साथ चर्चा की है। आप लोग विस्तार से अब 68 में पढ़िएगा, या संभव हो सके तो आप लोग पढ़ लीजिएगा किसी किताब से। चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो सही जवाब बताइएगा। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, भूषण सिंह थे। तो चेरो विद्रोह के जो नेता थे वो भूषण सिंह थे। दरअसल पलामू क्षेत्र का जो चेर शासक था, ध्यान रखिएगा, वो छत्रपति था। उस समय इससे इसकी दुर्ग की जो मांग है वो की जाती है, तो दुर्ग समर्पण करने से मना कर देता है। इसी कारण से अंग्रेजों के बीच में और चेर शासकों के बीच में युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। बाद में अंग्रेजों के समर्थन से छत्रपति की जगह चूड़ामन राय शासक बन जाता है, लेकिन भूषण सिंह के नेतृत्व में जो चेर जनजाति थी वो विद्रोह करती है, याद रखिएगा। तो इस चेरों का जो विद्रोह होता है वर्ष 1800 में होता है, तो 2 वर्ष चलता भी है। तो चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो भूषण सिंह था। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में तमाड़ विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, खरवार विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इन सब की चर्चा आपके साथ की है। नोनिया की चर्चा की है, लोटा विद्रोह की चर्चा की है, मुंडा विद्रोह की चर्चा की है। तो इन सब विद्रोह को आप लोग संक्षिप्त में पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस 15 सवाल के माध्यम से मैंने आपके टेस्ट को लिया है। आप सब लोग देख लीजिएगा कितना स्कोर आपने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।